हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पूरा देखने के बाद में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बात कर लेते हैं कैशलेस इलाज के लिए जो 1 घंटे में मिल जाएगी मंजूरी। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 घंटे में अंतिम सेटलमेंट की जरूरी जो मांगी है कि आपको कैशलेस इलाज के लिए 1 घंटे के जो अंदर है आपको मंजूरी दे दी जाए और 3 घंटे में अंतिम सेटलमेंट जो है वो बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने इस पर क्या बड़ा कदम उठाया इसके लिए हम बात करेंगे। तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कैशलेस मंजूरी अनुरोध को 1 घंटे के भीतर जो है और अंतिम क्लेम सेटलमेंट को 3 घंटे के भीतर अनिवार्य करने की योजना बना रही है। ये कौन बना रही है? तो केंद्र सरकार बना रही है यह योजना कि जो भी कंपनियां हैं स्वास्थ्य बीमा कंपनी, तो उनको जो भी क्लेम दिया जाता है उनको मात्र सिर्फ 1 घंटे के भीतर उनको ये क्लेम एक्सेप्ट कर लेना है और 3 घंटे के अंतराल में अंतिम सेटलमेंट क्लेम भी कर लेना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और कैशलेस मंजूरी में देरी से जूझ रहे जितने भी मरीज हैं और उनके परिजनों को जल्द इससे राहत मिल सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कैशलेस मंजूरी अनुरोध का 1 घंटे के भीतर और अंतिम क्लेम सेटलमेंट को 3 घंटे के भीतर अनिवार्य करने की योजना बना रही है। ये जो खबर है केंद्र सरकार की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो है ही। तो वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जैसे कि मानकों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है अभी कि ताकि बीमा उद्योग को संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके। यानी कि जो अभी ये संचालन चल रहा है इसको सही से व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद में इसे जारी कर दिया जाए। यानी कि जो क्लेम में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही थी हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो परेशानियाँ जो है अब ख़त्म कर दिया जाए ताकि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के परिजन है या फिर कोई क्लाइंट है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता था, तो वो परेशानियों से जूझ रहे थे, तो उन परेशानियों से वो वंचित हो जाए और उन्हें सारे क्लेम्स की जो भी सुविधा है वो उनको मुहैया कराया जाए। अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सभी नागरिकों को सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाए। अभी तो आपको पता होगा कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने भी लिया है, जो भी व्यक्ति लिया है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा यही क्लेम करने के बाद में यही मिलता है कि भाई उन्होंने जितने भी जो बीमा कवर ली है उस बीमा कवर में इलाज जो है वो इसमें उन्होंने डलवाया ही नहीं है। क्योंकि बीमा कवर जब आप लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें उस इलाज का उसमें डाला जाता है कि इस इलाज का आपको इंश्योरेंस का आप करा रहे हैं, तब जाके उस इलाज का आप बीमा मतलब आप जहाँ भी जाएंगे उस सेक्टर में तो आपको वो सुविधा मिलेगी। लेकिन क्लेम करने के बाद में ऐसा होता है कि ये अपने बीमा में अपने कवर ही नहीं करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है जानकारी बिल्कुल होना ज़रूरी है। और किफ़ायती बीमा की घोषणा भारतीय बीमा नियामक जो है और विकास प्राधिकरण इरिडा के द्वारा ये नवंबर 2022 में की गई थी। तो आपको बता दें कि हालांकि इरिडा ने पहले ही 2024 में क्लेम को जो तेज़ी से सेटलमेंट के लिए दिशा में निर्देश जारी किए थे, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या के कारण बीमा कंपनियां जो है इन नियमों का पालन करने में विफल रही। यानी कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी है उन्होंने जो उनको वादा किया वो वादा मतलब पूरा किया नहीं कि आपके हेल्थ का जो है बिल्कुल कवर अप हो रहा है, लेकिन वो कवर अप नहीं हो पा रहा है। और बता दें कि अधिकारी ने कहा कि कई मामलों में बीमा कंपनियां जो है 100% कैशलेस क्लेम को खारिज या रिजेक्ट किया है। यानी कि जिन्होंने बीमा कवरेज लिया है उन्होंने क्लेम किया तो उनको क्या हुआ कि उसको खारिज कर दिया गया या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपने बीमा में ये चीज़ कवर ही नहीं किया है। तो लेने से पहले हमें जानकारी तो बिल्कुल लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या है तैयारी सरकार की, केंद्र सरकार की। तो राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के जरिए इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और इरिडा के साथ मिलकर नए निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। यह एक डिजिटल मंच है जो कि स्वास्थ्य बीमा दावों को प्रक्रिया को नामीकृत करता है। आपको बता दें कि यहाँ पे जुलाई 2024 तक 34 बीमा कंपनियाँ और
टीपीए इस मंच पर सक्रिय थे, लेकिन 300 अस्पताल जो है इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में है अभी, जो कि अभी शामिल नहीं हुए हैं। और यहाँ पे 2024 तक जो थी 34 कंपनियाँ वो शामिल थी, लेकिन 300 ऐसी अस्पताल हैं जो कि अभी शामिल नहीं हैं इसमें। लेकिन अब आने वाले समय में कब इसे शामिल किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस में, ये देखना सबसे ज़रूरी है। आपको बता दें कि इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो है एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये आरबीआई के महासचिव आर बालासुब्रमण्यम ने कहा कि नियम बनाना एक बात है, लेकिन उसे लागू करना अलग चुनौती। तो सही बात है कि नियम हमने तो बना लिया, लेकिन उसे पालन कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सर्जरी की दरें और डिस्चार्ज दस्तावेज अगर पूरे देश में एक जैसे हो, यानी कि पूरे देश की बात करें तो एक जैसा हो, तो दावा प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। तो ये भी बात सही है उनका कहना कि आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 समान बीमा कंपनियां जो है, 2 विशेष बीमाकर्ता और 7 स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, यानी कि जबकि अस्पतालों की संख्या लगभग 2 लाख है। आप समझ सकते हैं कि भारत में मात्र 26 बीमा कंपनियां हैं, जो 2 विशेष बीमा करता है और 7 स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं। तो इतना, लेकिन अस्पताल कितना है, पूरे लगभग 2 लाख के करीब में। तो इतना कम है तो कैसे हो पाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस इंसेक्टर जो 2024 के अनुसार 2023 में स्वास्थ्य बीमा दावा का औसत आंकड़ा 11.35% बढ़ा था, जो चिकित्सा लागतों और मेडिकल मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाया था। रिपोर्ट ने बताया कि भारत में चिकित्सा लागत में प्रति वर्ष 14% की वृद्धि हो रही है। तो 14% की वृद्धि हो रही, तो भाई गई कहाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये थे हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ रिलेटेड बातें जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।